पेशेंट देखने को मिल जाता है। हम अपनी फैमिली में देखें या अड़ोस पड़ोस की देखें, क्योंकि कैंसर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। किसी बच्चे को भी अगर हम हॉस्पिटल जाकर देखें तो पता नहीं कैसे कैसे पेशेंट मिल जाते हैं। तो हम अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आप ये कैंसर की पॉलिसी ले लो और इसके क्या क्या फीचर हैं। ये तो अगर वो उनके घर में कोई भी 20 साल से 65 साल का इंसान है वो ये प्लान ले सकता है, ठीक है। और इसका जो प्रीमियम उसे पे करना होता है वो छमाही और ईयरली 2 ही ऑप्शन में अवेलेबल रहता है। और ये हमारा 10 लाख से 50 लाख तक अवेलेबल है। तो उसे हम अलग अलग स्टेज का उस पर प्रीमियम बता देते हैं कि अगर वो 10 का लेना चाहता है तो कितना लगेगा, अगर 20 का। और इसमें भी रिस्क कवर बढ़ने वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर वो स्टेबल चाहता है तो स्टेबल दे सकते हैं। और मेल फीमेल के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रीमियम आएगा। फीमेल का ज़्यादा आता है, वो रीज़न क्या है कि फीमेल को ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं कैंसर। तो इसके फीचर्स, इसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे, उनको हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप ये प्लान लेते हैं, एक तो विदाउट मेडिकल होगा, आपका मेडिकल नहीं होना, सिर्फ 6 महीने का लॉकिंग पीरियड रहेगा। 6 महीने के अंदर कैंसर डिडक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर क्लेम नहीं मिलेगा। अगर 6 महीने के बाद उसको अगर कैंसर हो गया कभी भी, 1 साल 2 साल या 8वें महीने में, तो उसको क्या हो जाएगा, प्रीमियम देना। अगर मान लो उससे अभी स्टार्टिंग स्टेज है, पता ही चला कैंसर हुआ है, तो उसका उसे 25% इमीडिएटली कंपनी दे देगी। ट्रीटमेंट चाहे वो कहीं से भी करवाए, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाकर कराए, हमारी कंपनी को वो कोई लेना देना नहीं है। प्रीमियम देना पड़ेगा। प्रीमियम उसका 3 साल के लिए वेव ऑफ हो जाएगा, उसे पेपर सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। प्रीमियम नहीं देना, ठीक है। और इस इन केस अगर उसका फिर दोबारा से अगर ठीक नहीं होता और स्टेज बढ़ जाती है, तो उसे बाकी का, फॉर एग्जांपल मिनिमम 10 लाख की स्टार्टिंग है, तो उसे बाकी का भी 7.5 लाख मिल जाएगा। और इसके अलावा कंपनी अगले 10 साल तक 1%, यानी अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 10-10 हज़ार एवरी मंथ उसे एज ए सैलरी देना शुरू कर देगी। तो उसकी सर्वाइव करने के लिए इनकम हो जाएगी। और इनकेस वो नहीं रहा तो उसका जो भी नॉमिनी होगा ये उसको मिलेगा। तो ये इसका मेन फीचर है जो हमें क्लाइंट को बताना चाहिए, क्योंकि कैंसर बीमारी बोल कर तो आती नहीं है, ये एक सीक्रेट एफडी की तरह होती है। तो हम उसे बोल सकते हैं सीक्रेट एफडी है, क्योंकि जब ये बीमारी हो जाती है तो हो सकता है उसकी एसेट्स वगैरह भी सारी सेल हो जाए, उसकी जो भी बिल्डिंग है, घर है, जितना भी कैश डिपॉजिट है, सब खत्म हो जाए। लेकिन अगर आपने ये पॉलिसी ले रखी है तो आप इसे एनकैश कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं भगवान की दया से कभी ना मेरे को कुछ हो ना आपको कुछ हो, जिसने भी पॉलिसी ली है। लेकिन अगर बाय इत्तेफाक कुछ हो गया तो ये एक बहुत बड़ी उसके लिए भगवान की तरफ से नेमत की काम करे।